क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नाली के पास से आप रोज गुजरते हैं, जिस सीवर को देखकर हम नाक सिकोड़ लेते हैं, वहीं उसी गंदगी और अंधेरे के नीचे 500 साल पुराना इतिहास सांस ले रहा हो। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची खोज है जहां सीवर की सफाई ने इतिहास की नींद तोड़ दी। उत्तर पश्चिमी रूस का एक शांत शहर विबोर्ग, पुरानी इमारतें, पत्थरों से बने रास्ते और बीचों बीच खड़ा एक ऐतिहासिक किला विबोर्ग कैसल। यहां सब कुछ रोजमर्रा जैसा ही चल रहा था। नगर निगम के मजदूर एक पुराने सीवर कलेक्टर की मरम्मत कर रहे थे। कोई उत्सुकता नहीं, कोई रोमांच नहीं, बस गंदा पानी, भारी पत्थर और बदबू। लेकिन तभी एक असामान्य रूप से भारी पत्थर सामने आया। पहली नजर में वह पत्थर बिल्कुल नाली का ढक्कन लगता था, सालों से कीचड़ में डूबा हुआ, काले पानी से सना हुआ और बदबूदार। मजदूरों ने सोचा पुराना होगा, बदल देंगे। लेकिन जब पत्थर को ऊपर निकाला गया और साफ किया गया तो कहानी ने करवट ली। जैसे जैसे मिट्टी और गंदगी हटाई गई, पत्थर पर उभरी हुई आकृतियां दिखने लगीं। एक योद्धा का हेलमेट, पंखों जैसे प्रतीक और एक ढाल। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह था एक हेराल्डिक स्लैब, यानी किसी शक्तिशाली शाही परिवार का प्रतीक। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह नाली का ढक्कन नहीं, बल्कि इतिहास का दरवाजा है। जैसे ही खबर फैली, पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलाया गया। पत्थर की बारीकी से जांच हुई, नक्काशी की शैली, प्रतीकों की बनावट और पत्थर की उम्र का अनुमान, सब कुछ इशारा कर रहा था 15वीं सदी की ओर, यानी लगभग 550 साल पुराना। जांच में सामने आया कि यह स्लैब टॉट परिवार से जुड़ा है। टॉट परिवार मध्ययुगीन स्कैंडिनेवियाई इतिहास का एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली नाम। इस परिवार का सबसे प्रसिद्ध सदस्य था एरिक एक्सेल्सन टॉट। 15वीं सदी में वह विबोर्ग कैसल का शासक और संरक्षक था। उसने किले को न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसे राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र भी बनाया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पत्थर कभी किले के शाही कक्षों या किसी महत्वपूर्ण हॉल या प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता था। यह शक्ति, सम्मान और पहचान का प्रतीक था। जिस पत्थर पर कभी राजाओं की नजर पड़ी थी, आज वही सीवर में पड़ा मिला। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19वीं सदी के अंत में एक युवा शोधकर्ता अल्फ्रेड हैकमैन, उन्होंने विबोर्ग कैसल का सर्वे किया था। उस दौरान उन्होंने एक अजीब पत्थर का स्केच बनाया। लेकिन कुछ सालों बाद वह पत्थर गायब हो गया। इतिहासकार मान बैठे कि वह हमेशा के लिए खो गया। अब सीवर से मिले इस पत्थर की नक्काशी को हैकमैन के स्केच से मिलाया गया। हूबहू एक जैसा, एक एक रेखा, एक एक प्रतीक, सब मेल खा रहा था। मानो इतिहास कह रहा हो, मैं यहीं था, बस तुमने देखा नहीं। सबसे चौंकाने वाला सवाल यह था, इतना कीमती पत्थर नाली में कैसे पहुंचा? विशेषज्ञों का अनुमान है 18वीं सदी में जब नई इमारतें बनी तो पुराने महल के पत्थरों को निर्माण सामग्री की तरह इस्तेमाल किया गया। शाही प्रतीक उपयोगिता में बदल गए और एक दिन यह स्लैब सीवर का ढक्कन बन गया। सदियों तक यह पत्थर अंधेरे में पड़ा रहा, ना कोई नाम, ना कोई पहचान। लेकिन समय सब कुछ छुपा नहीं सकता। एक दिन एक मामूली मरम्मत ने इतिहास को फिर जिंदा कर दिया। इसी साल विबोर्ग शहर की एक सड़क पर खुदाई के दौरान एक और खोज हुई। 19वीं सदी का एक पुराना खंजर जो काकेशियन कामा जैसा दिखता है। यह भी किसी सैनिक या यात्री से जुड़ा हो सकता है। अब इसे भी संग्रहालय में रखने की तैयारी है। यह कहानी सिर्फ पत्थर या खंजर की नहीं है। यह सवाल उठाती है, क्या हम अपने शहरों के नीचे इतिहास को कुचल रहे हैं? क्या आधुनिक ज़रूरतें विरासत को मिटा रही हैं? या शायद इतिहास बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। इतिहास हमेशा ऊंचे किलों में नहीं रहता। कभी कभी वह नालियों में, सड़कों के नीचे और हमारी अनदेखी जगहों में छिपा होता है। आज विबोर्ग ने अपने अतीत को फिर से पहचान लिया। कल शायद कोई और शहर अपना भूला हुआ राज पाए। याद रखिए, आप जिस जमीन पर खड़े हैं वह सिर्फ मिट्टी नहीं, वह इतिहास है। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह एक पहेली सुनाते हैं। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। मैं कभी राजाओं की शान था, आज गंदगी के नीचे दबा रहा। न महल में हूं, न संग्रहालय में, फिर भी इतिहास मुझे पहचानता रहा। बताओ मैं कौन हूं? तो दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।